अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब की और हम सब की खैर वाफ़ियत फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सब को अपनी मंजिलों में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। तो आज की ये क्लास जिस स्टाइल के एडिटिंग स्टाइल के मुतालिक है वो एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है। ये तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट की एक वीडियो थी क्लाइंट की, जिसको हमने एक अपने स्टाइल में क्लाइंट को बना के दिया था, जिसमें पीएनजीज यूज़ हुई हैं, जिसमें फुटेज को एक अलग तरीके से यूज़ किया गया है ताकि कंटेंट में यूनिकनेस हो और कंटेंट अलग थलग दिखे, एक नए स्टाइल में अपलोड हो यूट्यूब पे। तो आज उसी स्टाइल को, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल को, जो कि वॉर की डॉक्यूमेंट्री है, उस स्टाइल को हम डिस्कस करने लगे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम वो सैंपल आपको दिखा देते हैं कि जिस पे आज हमने काम करना है और जिसको रिक्रिएट करना है। On July 28, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World War II is raging across the globe. With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spot a 12,000-ton Italian cargo ship. Target acquired. Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew, "Prepare to engage." William Dunsmore, their British navigator, notes the cargo ship is flanked by 2 destroyer-class warships. Anti-air machine guns glare at the men from their aircraft. तो ये जी आपने सैंपल देख लिया। ये तकरीबन 40 सेकंड का सैंपल है जिसको हम आज रिक्रिएट करने लगे हैं। पूरी वीडियो ये पड़ी हुई है, ये भी इंशाल्लाह आपको ये पूरी वीडियो नहीं है, ये छोटी सी उसका पार्ट है। ये भी इंशाल्लाह आपको उसमें दे देंगे, ड्राइव में लिंक दे देंगे ताकि आप इसको भी मज़ीद आगे देख के और इससे भी आइडिया ले सकें कि मज़ीद आगे इसको आप कैसे बना सकते हैं। आगे बहुत आसान है, यही एडिटिंग है जो हम स्टार्ट में आज डिस्कस करेंगे। तो यही सारी चीज़ें बाद में भी वो कवर अप हो रही हैं। तो ये डाटा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसका मोस्टली डाटा, और कुछ मुझे उठाना पड़ेगा। ये इसलिए मैंने कलेक्ट करके इधर रख दिया है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं आपको वो समझाई जाएँ। क्योंकि इस डाटा को सर्च करने का तरीका, पीएनजीज़ को डाउनलोड करने का तरीका, यूट्यूब से फुटेज उठाने का तरीका, ये काफ़ी बार हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको बार बार ब्रेक डाउन करने का या उस पर बार बार बात करने का मज़ीद जवाज़ नहीं बनता जिससे आपका टाइम ज़ाया हो। तो हम मेन ही अपने एडिटिंग को ही डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास जिन जिन चीज़ों का इसमें ज़िक्र है, मेरे पास एक तो स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ऑडियो है। On July 28, 1940, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, स्क्रिप्ट, अपना वॉइस, और ये पीएनजीज़ भी आपको ये हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी इनको सर्च करना है स्क्रिप्ट में देख देख के, अल्फाज को देख देख के, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा डाटा, ये वार का डाटा है, तो चीज़ें इस तरह की ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो आप लोगों को क्योंकि अच्छी सी अच्छी एडिटिंग सिखानी है जो आप कैपकट पे कर सकें, तो इसके लिए डाटा भी ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपको आइडिया हो। और मज़ीद जब आपको ढूंढना हो डाटा यूट्यूब से और गूगल से, तो वो भी आप ख़ुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये हमारे पास कैपकट है, इसका लेयर मैं डिफ़ॉल्ट पे करता हूँ क्योंकि इस पर हमने एक रील बनाई थी तो हमने वर्टिकल फॉर्मेट में इसको रख दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले आते हैं अपना वॉइस ओवर, ठीक है। वॉइस ओवर को यहाँ रख लिया मैंने। तो इसको हमने कहाँ तक बनाना है, 40 सेकंड तक। their gunner from New Zealand readies a torpedo. इसको देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक बनाना था। On July 28, air machine guns glare at the men from their aircraft. एयरक्राफ्ट तक, British navigator notes the men from their aircraft. यहाँ तक। तो यहाँ से मैं इसको कट लगा के इसको बाकी को डिलीट कर दूँगा। तो ये पार्ट हमने आज बनाना है। इसकी आवाज़ में थोड़ी बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। On July 28, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece.
ठीक है जी, ये अब हमारे पास हमारी ऑडियो आ गई। स्क्रिप्ट खोल लेते हैं कि स्क्रिप्ट में क्या बोला जा रहा है। तो इंट्रो में अगर देखें, ऑन जुलाई 28 1942 अलाइड स्क्वाड्रन 217 इज़ फ्लाइंग ऑफ द कोस्ट ऑफ साउदर्न ग्रीस। अब इसमें एक तो ये चीज़ें आप देखें ना, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक तो प्लेस, ठीक है, कि कहाँ पे ये जहाज़, ये जो है इस जहाज़ का नाम है, सॉरी, ये जो स्क्वाड है इनका, ये जो जितने भी ये थे, मतलब 2 बंदे थे, 3 बंदे थे, 4 बंदे थे जिनका वार में जिक्र है, तो ये अपने त्यारों पे कोस्ट, यानी कि जो किनारे होते हैं, या कोस्ट जो आप उसको सी कह लें, समंदर कह लें, कहाँ पे, साउदर्न ग्रीस के साउदर्न एरिया में जो समंदर है, समंदर पे ये स्क्वाड जो था इनका, ये अपने जहाज़ों पे या वहाँ पे मतलब मार्च कर रहे थे, गश्त कर रहे थे, उड़ रहे थे। तो इसको अब हम वीडियो में देखते हैं कि हमने वीडियो में कैसे बनाया था, उसको फिर रेप्लिकेट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं उसमें। On July 28th, ये देखें, अब सबसे 1942, पहले तो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड, उसके बाद ये ग्रिड लाइन है, फिर टेक्स्ट है, ये देखिए, Allied Squadron 2 ठीक है, फिर यहाँ से ग्रिड यकदम से मध्यम हो जाता है, ओपेसिटी उसकी कम हो जाती है, 42, Allied और टेक्स्ट की भी ओपेसिटी ख़त्म हो जाती है, फिर नया सीन जो स्टार्ट हो जाता है। Squadron अब ये 217 is ये त्यारा आ रहा है उड़ते हुए, और नीचे ग्रीस का नक्शा दिखाया गया है, ठीक है, ये जो ग्रीस का जिक्र किया गया है, तो इस ग्रीस का नक्शा भी दिखाया गया है, आसपास इसके आप देखें समंदर भी है, और ये त्यारा वहाँ से उड़ रहा है, flying off the coast of southern Greece. ठीक है। जैसे ही ये उड़ रहा है तो उसी हिसाब से टेक्स्ट भी नीचे आ रहा है, कोस्ट ऑफ साउदर्न ग्रीस, ठीक है। तो ये ग्रीस का नक्शा देखता हूँ कि मेरे पास इसकी फुटेज है या नहीं है। ठीक है, अब इस पे ये है शायद, हाँ जी यही वीडियो है ये, ठीक है। इसके कलर वगैरह चेंज किए हैं मैंने उसमें वीडियो में, ठीक है, ताकि एक यूनिकनेस हो, चीज़ें मैच ना करें, कॉपीराइट वगैरह का ऐसी चीज़ों का इशू ना हो, ठीक है। तो हम पहले इसी इमेज को लेके चलते हैं अपने कैपकट में। ये इमेज हमारी आनी है, अच्छा, ये जैसे ही तस्वीर मैंने लगाई है ना, तो ये यहाँ तक आ गया है ना, इसका रेशो आपने दोबारा से यहाँ से जाके ओरिजिनल से 16:9 कर लेना है इसको, ठीक है। अब मैं इसको जूम, फुल जूम इन कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसको यहाँ से रख लेता हूँ। On July 28th, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको रखना है, सही है, यहाँ तक रख लिया। अब इसमें देखते हैं कि हमने की फ्रेम लगाए हुए हैं, Their job ठीक है, ये देखें आप on July 28th, 1942, पीछे वाले Allied अगर नक्शे को Squadron देखें 217 तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है ना, पीछे भी हो रहा है और ये ऐसे रोटेट भी हो रहा है, ये ऐसे, is flying off the coast of southern Greece. ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म का हम इस पे की फ्रेम लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम हम इस पे लगाएंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, वीडियो, बेसिक और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे आके ये हमारा, इस पे क्लिक करेंगे तो एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा, फिर आगे, फिर इसको हम करेंगे जूम आउट, इसको फिर ऊपर, ठीक है, और इसको ऐसे, ठीक है। ये एजेस का आपने बहुत ख्याल रखना है कि यहाँ से ख़राब ना हो, जहाँ से ख़राब हो रहे हो वहाँ से एडजस्ट कर लेना है। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। On July 28th, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है जी, ये अब आ गया, वो एनिमेशन इस पे आ गई। अब इसके कुछ कलर्स हमने चेंज किए हुए हैं, ये वाले, ये आप इसमें देखें ना, ये कलर्स हमने इसमें चेंज किए हुए हैं। तो कलर चेंज करने के लिए
हम आते हैं एडजस्ट में। एडजस्ट में कर्व्स पे आते हैं। कर्व्स में अगर हम ग्रीन्स को डाउन कर दें, नहीं कर्व्स में नहीं, HSL में। HSL में आके ग्रीन को ये बिल्कुल डाउन कर दिया। मैच हो रहा है? Southern Greece. हाँ जी, मैच हो रहा है। ठीक है। और ऑरेंज पे आके ऑरेंज को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ऑरेंज को बढ़ा दिया। और रेड को भी नहीं, रेड नहीं है इसमें। ग्रीन 0 हो गया। हाँ ठीक है, ग्रीन 0 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। On July 28th, अच्छा, अब इसमें इस फुटेज पे अगर आप नोट करें, स्टार्ट में ना इसके ऊपर ब्लर है। On July वो 28th, देखें, 1942, Allied Squadron 217 ब्लर है। is flying off the coast of southern Greece. यहाँ पे जाके ये शो होता है। ठीक है। अब इस पे हम ब्लर कैसे ऐड करेंगे? ब्लर के लिए हम जाएंगे इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ पे ब्लर देखते हैं जो स्लोली ना इसमें आए और गायब हो जाए। तो इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ब्लर, ये भी हो सकता 1942, नहीं, Allied नहीं। Squadron 217. ये 1942, Allied जी, Squadron ये वाला। 217. ये वाला है बिल्कुल। तो इसको हमने इस पे लगा दिया। On July 28th, 1942, Allied Squadron 217 is flying. अब इसकी स्पीड हम तेज़ कर देंगे। ठीक है, ये देखें। On July 28th, 1942, Allied Squadron 217. मज़ीद बढ़ा देते हैं। On July 28th, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इस पे क्या ऐड करना है? अब हमने इस पे ऐड करना है ये ग्रिड और ये टेक्स्ट। ठीक है, स्टार्ट में। तो ग्रिड के लिए आपके पास एसेट्स मौजूद हैं। ठीक है, आपने वहाँ से हॉरिजॉन्टल ग्रिड उठा के इस पे ऐड कर देना है। और अब ग्रिड को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे, फिर इस पे क्लिक करके वीडियो में बेसिक में और ट्रांसफॉर्म पे जाके फिर आगे करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे पास। On July 28th, ग्रिड ऊपर जा रहा है। 1942, Allied Squadron ठीक है, अब एक और चीज़ आप पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि ये देखें साइड इसके मतलब ऐसे लगते हैं जैसे मिटे हुए हैं ना। तो ये कैसे होती है? ये चीज़ होती है मास्किंग से। ठीक है, तो ये चीज़ मास्किंग से होती है। हम इस पर क्लिक करेंगे और मास्क पे जाके ऐड मास्क और सर्कल वाला मास्क, सर्कल वाले मास्क पे क्लिक करके हमने इसको बस फीदर को ऐसे इसको बढ़ा लेना है। इतना बढ़ा लेना है कि इसके ये साइड ना छुपे छुपे नज़र आए। ये चीज़ On July 28th, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब और देखते हैं कि क्या है। on पीछे July का जो 28th, बैकग्राउंड है वो डार्क है, 1942, यानी Allied कि उसकी Squadron. ओपेसिटी कम है इस टाइम। ये On July 28th, 1942, यहाँ तक इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम है। तो हम क्या करेंगे, इसके बेसिक में जाके इसको क्लिक किया, बेसिक में गए और यहाँ से ब्लेंड पे की फ्रेम लगा दिया। ठीक है, ब्लेंड पे की फ्रेम लगा दिया और स्टार्ट में आके हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे। सॉरी एक मिनट। स्टार्ट में इस पे आके हमने ब्लेंड का वो की फ्रेम लगाया। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी का कर दी हमने कम। ठीक है, 20 कर देते हैं। ठीक है, 20 कर दिया और देखते हैं कि कहाँ से ओपेसिटी बढ़ रही है, जहाँ से ये त्यारा आ रहा है। Allied Squadron. एलेक्स स्क्वाड्रन। ठीक है, एलेक्स है एलाइड। तो On July यहाँ से आगे 28th, 1942, Allied यहाँ से इसकी ओपेसिटी फिर बढ़ रही है। तो ओपेसिटी बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आगे इसकी ओपेसिटी एकदम से बढ़ा देंगे। तो ये देखें। On July 28th, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास।
अब ग्रिड और टेक्स्ट को एक साथ गायब करेंगे तो अभी ग्रिड पे ओपेसिटी हम नहीं लगाते, पहले ऊपर टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट में गए और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया यहाँ तक, Allied Squadron ठीक है, यहाँ तक। अब टेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ऑन जुलाई 28 1942, किस स्टाइल में ऐड किया हुआ है यहाँ पे on टेक्स्ट, July 28th, 1940. ये चीज़ वाइट रेड और फिर इसका जो ग्लो है पीछे वो रेड है। तो इस पे हम ये पेस्ट कर लेते हैं जो हमने कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया और इसमें फ़ॉन्ट वही यूज़ हुआ है, ऑल टाइम फेवरेट रिजॉल्व, ये वाला, ठीक है। बाकी इसको आप, इसका स्केल आप छोटा कर सकते हैं यहाँ से, सही है। जुलाई को रेड किया है हमने, सही है, और इसको 1942 को हमने रेड किया है, ये दोनों रेड हो गए। अब ग्लो नीचे से आके हम ऐड करते हैं, ये ग्लो, ये वाला नहीं, दूसरे वाला ग्लो हमने ऐड करना है, ये वाला, इंटेंसिटी कम, रेंज ज़्यादा। और इस पे ये कौन सा लगा हुआ है, July 28th, ये वाला, जहन में सोच लें जिसको पता है, 19 ये दोबारा July 28th, 19 फ्लिप हो रहे हैं वर्ड, तो इस पे फ्लिप वाला एनिमेशन लगा हुआ है। ये चीज़ें ज़बानी याद होनी चाहिए आपको, इससे आपको पता होता है कि यार मैंने क्या चीज़ लगानी है, और आपका फिर ढूंढने में आपको मसला नहीं होता। on July 28th, on July 28th, on July 28th, 1942. ठीक है, On July 28th, 1942. बेस्ट है। अच्छा, यहाँ से अब ये यहाँ से नहीं, एकदम इसकी ओपेसिटी नीचे वाले की ज़्यादा होती है, तो इन दोनों को हम इकट्ठे गायब करेंगे। तो ये देखें, अब इसको ना यहाँ से आपने ड्रैग नहीं करना, ठीक है, इसको यहाँ से ड्रैग नहीं करना, यहाँ पे आप कट लगा लें इसको। जैसे ही कट लगाएंगे ना तो इसकी की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ, Allied Squad ठीक है। 1942. तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ कंपाउंड, और यहाँ से यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ से आगे जहाज़ का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे आके मैं इस पर क्लिक किया, वीडियो में गया, सॉरी हाँ वीडियो में गया, बेसिक में गया, और यहाँ से ब्लेंड की फ्रेम पहला लगाया, और आगे जाके मैंने ओपेसिटी कर दी 0 और इसको आगे तक ले गया, ये देखें, Allied Squadron ठीक है 217. जी, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब इसमें हमने लगाना है त्यारा। 42. Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. तो ये त्यारा आप इसमें से गूगल पे से भी सर्च करेंगे, आपको हम ये एसेट्स भी दे देंगे, ठीक है। ये जेट हमने अब ये चीज़ नोट करें कि जिस तरीके से नक्शा नीचे हमें शो हो रहा है ना, तो हमें जहाज़ का एंगल भी वही रखना है। इसको एरियल व्यू बोलते हैं, यानी कि जैसे ऊपर से कोई कैमरा इनको ना दिखा रहा है, नीचे नक्शा है, ऊपर जहाज़ है, तो ऐसे लगता है कि जहाज़ से भी ऊपर कोई कैमरा है, वो इन चीज़ों को कवर कर रहा है, कवरेज दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पीएनजी है, नीचे वाली तस्वीर है, ऊपर वाली पीएनजी है। अब पीएनजी हमने नीचे वाले लेयर के हिसाब से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इमारतें होती ना, वो आगे भी चल के हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इमारतें होती, यहाँ पे आसमान होता, तो हम कोई ऐसा त्यारा ले के आते जो यानी कि यहाँ से टेढ़ा जा रहा होता, जैसे ये वाला है, जैसे ये तस्वीर है ना, ये देखें, ये यहाँ से साइड से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग जहाज़ ढूंढते हैं। तो ये एरियल व्यू है, नक्शा है इस पर, ठीक है। तो एरियल व्यू के लिए हमने फिर पीएनजी भी वैसे ही उठानी है जो ऐसे सीधा दिखे कि ऊपर से कोई कैमरा दिखा रहा है। तो इसके लिए ये जेट हमने उठाया था और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है फ़ोटोशॉप से। अब ये तो आपको पता ही होगा, फ़ोटोशॉप में अगर आप इसको ले जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करेंगे, तो इसका बैकग्राउंड कुछ ही सेकंड्स में खुद ही रिमूव हो जाएगा। ये देखें, रिमूव हो गया। फिर आपने सेव करके इसको यूज़ कर लेना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये पीएनजी हमने बना के इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, और यहाँ
कहाँ से जहाज़ आ रहा है जी, यहाँ से आ रहा है। तो ये अब जहाज़ को थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं और रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि इस कोने से आना है इसने और इस कोने में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ। आपने पूरा नहीं लेके जाना, ये ना हो कि कंट्रोल ही आपके पास ना हो। ठीक है, आपने इधर रखना है, ये चीज़ें शो हो रही हो ना तो आप इसको ऐसे कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पे इसको मैंने रखा और इसका मैंने ट्रांसफॉर्म पे कर दिया क्लिक। ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन हमने आगे लेके जानी है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे एंड में आके, एंड से पीछे थोड़ा आके मैंने जहाज़ को ये रवाना कर दिया जी। अब देखते हैं। Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. Their ठीक है जी, मज़ा आया कि नहीं? On July 28th, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है जी, ये हमारे पास बन के रेडी हो गया। ठीक है जी, Allied Squadron 217 अब आप देखें ना, ये 8th, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. Their job is to destroy a large ठीक है, is flying off the coast of southern Greece. ये हमारा पहला सीन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस टेक्स्ट इस पे लगाते हैं। On July 28th, 1942, Allied Squadron 217 is flying अच्छा, अब इसमें देखें, ये जहाज़ ना थोड़ा सा स्मूथ दिखाई दे रहा है ना, ये देखें यहाँ से एजेस इसके स्मूथ हैं। इस पे मैंने लगाया हुआ है मोशन ब्लर। इस पे अब चेक करते हैं कि मोशन ब्लर इधर है कि अब इन्होंने रिमूव कर दिया। रिमूव तो नहीं हुआ होगा, खैर शायद इसको कंपाउंड करने पे आए। एक बार मैं इसको कंपाउंड कर लूँ, शायद आए। वीडियो नीचे जी, ये है मोशन ब्लर। ये मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ, पहले इस पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं ना। 2. Allied Squadron 27 ये देखें ना, ये मेरे यहाँ ये जो सीन अभी मैंने बनाया ये रफ है, ये देखें ये ऐसे ही is जा रहा flying है। off the ठीक है, ऐसे नहीं लग रहा कि कोई चीज़ स्पीड से जा रही है, लेकिन आप इसमें अगर नोट करें ये छोटे छोटे डिटेल होते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होते हैं, आपको आपके दिमाग को खोल के रख देते हैं क्रिएटिविटी के लिए। तो ये देखें, ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ स्पीड से जा रही है ना, ये देखें कि नज़र में भी नहीं आ रही, ब्लर ब्लर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो जेट होते हैं ना, ये बहुत ही तेज़ होते हैं। कई लोगों ने देखे भी होंगे उड़ते हुए। Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है, अब जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये जो कंपाउंड किया था, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसके नीचे जहाज़ के। Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है, तो स्क्रिप्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि फ्लाइंग ऑफ द कोस्ट ऑफ द साउदर्न ग्रीस। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और देखते हैं टेक्स्ट कैसे। कोस्ट ऑफ साउदर्न ग्रीस, सिर्फ ये लिखा हुआ है बस, कोस्ट ऑफ साउदर्न ग्रीस। अब ग्रीस क्योंकि कंट्री है तो इसको हमने कर दिया बड़ा और इसको कर दिया रेड, और इन दोनों में लाइनों में फासला कम करने के लिए यहाँ पे जाएंगे लाइन और इसको कम कर देंगे। अब ये थोड़े से ना ब्लरी से देख रहे हैं, अब इनके पीछे हम शेडो ऐड कर लेते हैं। ये देखें, शेडो ऐड कर दिया और ब्लरीनेस इसकी कम कर दी जी। ओके, डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देता, सही है। Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है, अब टेक्स्ट जिस अंदाज से हमने ऐड किया, ऐसे लगता है जैसे जहाज़ के नीचे से ना ये टेक्स्ट मास्क हुआ है, लिखा जा रहा है। ठीक है, ये देखें, 17 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है, तो ये हमारा पहला सीन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इस पे लगाना है हमने मोशन ब्लर, जिससे ये स्मूथ Allied Squadron दिखे। 217 ये देखें, ये त्यारा ना स्मूथ दिखे। तो इसके लिए हम इन सब को सिलेक्ट करके कर लेंगे क्रिएट कंपाउंड करने के बाद वीडियो में जाके, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका सिस्टम स्लो है ना, उसको तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो मोशन ब्लर लगाए, क्योंकि मोशन ब्लर बहुत ही एक तो स्लो होती है। ठीक है, स्लो इसमें ना जीपीयू वगैरह या सीपीयू वगैरह, ये रैम वगैरह बहुत ज़्यादा पीता है। तो
ये चीज़ है, ये आपने देख लेना है। अगर आपके सिस्टम पे ये लेट लग रहा है तो आप इसको ना लगाइएगा, ठीक है। जिसके सिस्टम में सही तरीके से लग रहा है तो वो लगा ले, ये बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट होता है। तो इस पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें प्रोसेसिंग पे चला गया है। तो मेरे पास अब 64 GB रैम है, i7 40th जनरेशन है, तो इस वजह से ये स्पीड से प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये देखें अब ये साइड आप देख रहे हैं, मैं ब्लर अगर हटा दूं, ये देखें रफ स्मूथ, रफ स्मूथ, ये चीज़ है मोशन ब्लर का, ये फ़ायदा होता है। अब देखिएगा On July 28th, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. बिल्कुल वही सीन बन गया है जो हमने यहाँ पे बनाया, Flying off the coast of southern Greece. ठीक है जी। अब स्टार्ट में देखें तो ये जूम आउट हो रहा है ना, On July 20, ये on July जूम 28th, आउट हो रहा है। तो इस पे हम एनिमेशन में देखते हैं अगर कुछ है तो इनमें, on July ये तो आ गया, ये वाला है, ये कैपकट के रोले होते हैं नेट की वजह से ना। ये देखें अभी सर्चिंग पे चला गया है, ठीक है। ये चीज़ें मसला आपको करेंगी, लेकिन इसकी वजह से अब मैं टाइम तो आपका ज़ाया नहीं करूँगा। अगर ये नहीं लग रहा तो फिर हम इसको मैनुअली लगा लेते हैं। मैनुअली क्या, ये हमारे पास आ गया इसका। अब की फ्रेम एक स्केल का लगा देते हैं इस पर, बल्कि आ गया ये नेट चल गया। on July ये थोड़ा सा on slow July कर देते 28th, 19 हैं। ये on July 28th, 1942. हाँ बेहतरीन है, ज़बरदस्त। On July 28th, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक हो गया जी, बहुत ही प्यारा सीन, एज इट इज़ जैसे इसमें है वैसे ही हमने बना लिया, सही है। ये अब देखें कि ये हमारा एक यूनिक स्टाइल है। आपको इस स्टाइल में शायद कहीं पे डॉक्यूमेंट्री देखने को मिले। ये चीज़ हमने कैपकट पे बनाई है। लोग इसको बनाने के लिए आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो ये चीज़ें डिमांड करते हैं, लेकिन नहीं, हमने क्लाइंट को ये चीज़ कैपकट पे बना के दी है। सिर्फ आपके दिमाग का खेल है सारा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की, सोचने समझने की ज़रूरत तो है, लेकिन ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैपकट पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो की निस्बत। वो तो मैनुअल सॉफ्टवेयर हैं, इसमें ऑटोमेटिक चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिनसे आप एक अच्छी खासी वीडियो बना सकते हो, ठीक है। ये सीन हमारा बन गया। In Greece. अब चलते हैं, Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ठीक है। अब नेक्स्ट सीन देखिएगा ज़रा, Coast of southern Greece. Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ठीक है। ये त्यारा कहाँ से आया, यहाँ से, इस कोने से। अब इस सीन को समझिएगा कि इस कोने से मैं इसको क्यों लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से त्यारा आया, नीचे आया, इसने रॉकेट मारा, और इस मतलब ये जो शिप है, बहुत बड़ा कार्गो शिप या मिलिट्री शिप, इस पे ब्लास्ट हुआ, ठीक है। इसके पीछे टेक्स्ट है, पीछे स्काई है, और नीचे पहाड़ हैं, और ये पानी है। अब ये सारे के सारे ग्रीन स्क्रीन हैं, फुटेज हैं, PNGs हैं, और ये भी ग्रीन स्क्रीन वाला जहाज़ है, ये शिप भी PNG है, और पीछे टेक्स्ट है, और ये जो ब्लास्ट हुआ है ये भी ग्रीन स्क्रीन है, सही है। दिमाग अब थोड़ा आपका खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। तो अब इस सीन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लाते हैं अपना आसमान, ठीक है जी। आसमान की वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं ले आया आसमान इधर जी, ठीक है। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World War II is raging. ठीक है, यहाँ तक ये मैंने रख लिया, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, और इसको मैंने कर दिया बड़ा, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बात है तो हमने इसका थीम भी थोड़ा सा ओल्ड रखा हुआ है, और ओपेसिटी वगैरह ये चीज़ें, ओपेसिटी नहीं सॉरी, कलर्स वगैरह डाउन किए हुए हैं। तो अब कलर डाउन करने के लिए मैं इसको, और सारे कलर्स को मैच करने के लिए इसमें ब्लू को थोड़ा कम कर देते हैं, ब्लू को कर दिया कम, ये ठीक है। और इसमें येलो तो है ही नहीं, और ये हमने कर दिया, ये हमने डाउन कर दिया। Their job is to destroy a large Italian
ये आ गया हमारे पास, यानी कि स्काई हमारे पास आ गया, एक चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसमें लाना है हमने पानी। पानी की वीडियो ये है। अब ये देखें, ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये यूट्यूब से। क्या लिखना है आपने? ये देखें ना, ये मैंने वाटर ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड, आपने जाना है यूट्यूब पे और यहाँ पे सर्च करना है What if I यहाँ पे आपने सर्च करना है वाटर ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, ये देखें आपके सामने आ गई ये वीडियो। सही है, ये तो वाटर 02 है, मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है। अब वाटर 01 है, वो भी मैंने ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये भी है एक बेहतरीन वीडियो है, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप मुतमईन हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छा एडिटर हूँ। आप में से भी माशाल्लाह कोई ना कोई होगा ऐसा जिसको अल्लाह ताला ने मुझसे ज़्यादा दिमाग दिया होगा, मुझसे ज़्यादा क्रिएटिविटी दी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये चीज़ नहीं होती। बस बंदे को एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। आप लोग मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव, मुझसे अच्छे एडिटर हो सकते हैं। ठीक है, और होंगे, ज़रूर होंगे। आपने बस उस चीज़ को तराशना है ना, अपने अंदर से बाहर निकालना है थोड़ा सा। तो ये आपके सामने मैंने वाटर सर्च किया है, तो ये परेशान नहीं होना कि यार ये ग्रीन स्क्रीन, ये पानी कहाँ से आ गया, जहाज़ कहाँ से आ गए। तो आपके सामने ये चीज़ें भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये मैंने फारिग पार्ट इसका डिलीट कर दिया। अब इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए इस पर क्लिक करके वीडियो में, बेसिक में, और रिमूव बैकग्राउंड में, और यहाँ से जाके क्रोमा की, ठीक है, और कलर पिकर को उठा के क्लिक करके यहाँ पे, सॉरी, ये क्लिक करके आपने ऊपर बस ला के क्लिक कर देना। क्लिक हो गया ये जी। Their हमारे job is to पास destroy a हमारा large Italian merchant ship. पानी भी आ गया। पानी को थोड़ा सा नीचे लाते हैं क्योंकि हमने इस पे जहाज़ को भी थोड़ा वो करना है ना। और यार सैंपल किधर गया? ये है सैंपल। On July 28th, to destroy a large ये पानी है जी, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे ठीक है। अब आप इसमें देखें Their कि job is to destroy a ये large रिमूव तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है। तो ग्रीन के लिए ख़त्म करने के लिए इस पर क्लिक किया, एडजस्ट में गए, यहाँ से एडजस्ट में जाके बेसिक पे होगा तो HSL पे करके ग्रीन कलर सिलेक्ट करके सैचुरेशन बिल्कुल कम कर देनी। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ख़त्म। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि पानी का कलर थोड़ा सा नीला है, तो इसको हम थोड़ा सा जो नीले कलर है इनको बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है। नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा। आपने सारे कलर्स को छेड़ के ना चेक करना है कि कुछ हो रहा है या नहीं। इनमें से HSL पे तो ठीक है, ग्रीन हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन अब कर्व्स पे जाके ना यहाँ से ब्लू ढूंढते हैं और ब्लू को बढ़ा के देखते हैं। ये बढ़ाया, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। ये आ गया हमारे पास वो कलर, ये देखें, सेम टू सेम कलर हमारे पास आ गया। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ठीक है जी। अब थोड़ा सा ना ये देखें, पानी को मैंने किया हुआ है मास्क, Italian merchant. ये हल्का सा इसको मैंने मास्क किया हुआ है। आप इसको कर ना भी करें तो मसला नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं हल्का सा। इस पर क्लिक किया, मास्क पे ले गए, ऐड मास्क किया, और ये स्प्लिट वाला मास्क ये, और इसको कर देना है उलट, सॉरी, ये उलट नीचे ला के थोड़ा सा ये कर देना है, और ये नीचे ले आना है। ये Their job is to destroy a large Italian. ये आ गया जी। अब हमने लेके आना है शिप। ठीक है, तो शिप की भी PNG ये तस्वीर थी, आप देख लें। इसको मैंने पेन टूल से, मैं आपको कहता रहता हूँ कि पेन टूल पे आपने हाथ सीधा करना है। ठीक है, अब फ़ोटोशॉप तो हम इसमें नहीं सिखा रहे, बेसिक हमारा मेन जो इसमें कोर्स है वो है वीडियो एडिटिंग का। तो पेन टूल को सीखने के लिए आपको ना जाके देखनी पड़ेगी वीडियोस यूट्यूब पे।
पेन टूल जब आप सीख लेंगे अच्छे तरीके से ना, तो ये देखें इसमें छोटी छोटी चीज़ें, शायद ये बैकग्राउंड रिमूव से ये ना हो रिमूव, किसी के पास हो जाए तो अच्छी बात है, किसी के पास और ट्रिक है इसको पीएनजी में कन्वर्ट करने का तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैंने इसमें पेन टूल से इसको मैंने सारा सिलेक्ट करके रिमूव किया था। तो ये पीएनजी मेरे पास है, इस पीएनजी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ पहले और ये ऐड कर दें। ठीक है, ऐड कर दिया और इसको पानी को मैंने ऊपर लाना है, जहाज़ हमारा नीचे होगा, शिप। और इस शिप को मैंने कर देना है छोटा। कितना छोटा है ये भी देख लेते हैं, नहीं बहुत बड़ा है, ये इतना बहुत है। ठीक है, तो अब लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है ये शिप। Their job is to destroy a large Italian Okay. merchant ship. ये पहले तो इसको मोशन दे देते हैं ना, ये, और बेसिक में आए, ट्रांसफॉर्म में आए, ये लगाया। ठीक है, और इस पे इसकी पोजीशन यहाँ से आगे कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, आप देखते हैं। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World ठीक है, ये इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं, यानी कि पोजीशन थोड़ा सा पीछे ही इसका रखते हैं। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ठीक है, ये आ गया। अब ये देखें इसमें थोड़ा सा ये ना हिल रहा होगा ऐसे थोड़ा सा, ये देखें World War II, a large Italian. ये Their job is to destroy a ऊपर large नीचे इधर उधर Italian. हिल रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए इफेक्ट डाला है ताकि भाई पानी के साथ इसकी मोशन थोड़ी मैचिंग लगे। तो अब इसके लिए थोड़ा सा नीचे इसको कर लेते हैं ताकि पानी में दिख नज़र आए ना कि पानी में है ये। सॉरी पोजीशन इसकी स्टार्ट में से ही इसको इसकी पोजीशन ये नीचे करेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर ला के इसको भी नीचे कर देंगे। सही है, Their job is to destroy a large. ये अब इस पे है एक इफेक्ट पेंडुलम, जिससे ये शेक करेगा ना, ऐसे लगे कि ये पानी में तैर रहा है। तो इस पे पेंडुलम, यार कैपकट का अजाब है यही। ठीक है, आप कुछ और भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई और दिखे तो। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल पेंडुलम ही लगाऊंगा। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल थोड़ा कर दूंगा, स्पीड भी इसकी स्लो कर दूंगा, ट्विस्ट इसका कम कर दूंगा बिल्कुल। आप देखते हैं, Their job is to destroy a large Italian merchant ship. नहीं स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World. ठीक है, Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ये ऐसे लग रहा है जैसे ये पानी में तैर रहा है। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. जी, अच्छा, ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे पीछे मैंने पहाड़ भी लगाए हुए हैं। ठीक है, वो आप ना भी लगाएं तो मसला नहीं है कोई इतना बड़ा, लेकिन उसके लिए भी आपने लगाने हैं। तो आप गूगल से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं माउंटेन्स पीएनजी। ठीक है, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो वो आपने यहाँ से कोई डाउनलोड करके बस पीछे रख देना है इसके, ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना। ये शायद मैंने लगाए हुए हैं, नहीं ये नहीं है। ये तो आप देख ही लेना यार, कोई भी आप पहाड़ उठा के इसमें लगा देना। फ़र्ज़ किया आपको समझाने के लिए मैं किधर गया, यही उठा के लगा देता हूँ। किधर गया, अभी तो यही था। ये बस ये डाउनलोड हो जाए फ्री में। इसको किया सेव, डाउनलोड करके इसको मैं ले आया और यहाँ से उठा के ये रख दिया जी। तो इसको मैं ले गया शिप के पीछे, इन तीनों को ऊपर, पानी नीचे। ठीक है, अब इसको ले आता हूँ बिल्कुल
नीचे, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि थोड़े थोड़े से दिखे ना, थोड़े थोड़े मतलब ऐसे लगे कि ये दूर है बहुत। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World War II. ठीक है जी, Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ये हमारे पास आ गया। अब जो नेक्स्ट सीन है हमारे पास वो है ये, त्यारा आता है, इस पे रॉकेट चलाता है और ये ब्लास्ट करता है। Large Italian merchant. ठीक है, अब ये त्यारा कहाँ से है, तो त्यारा भी ग्रीन स्क्रीन है। ठीक है, ये देखिए मैंने इस पे क्या लिखा हुआ है, सर्च किया हुआ है, ग्रीन फुटेज जेट फायर्स मिज़ाइल, जेट फायर्स मिज़ाइल। ये यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये वीडियो आ जाएगी। एसेट भी ये आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको कट कर देना है जहाँ से ये फजूल चीज़ें हैं। ये आ गया, ये ठीक है। ये Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ठीक है, तो ये हमारे पास जेट आ गया। अब इसका भी ग्रीन स्क्रीन हम रिमूव करेंगे और की फ्रेम सॉरी क्रोमा की कलर पिकर को ये क्लिक कर दिया और ये भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो एडजस्ट में जाके HSL में जाके ग्रीन पे जाके सैचुरेशन कम। ठीक है, अब ये देखें, मैंने इस वीडियो में इस जहाज़ को ना मैं यहाँ इस कोने से लेके आया हूँ। इस कोने से क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये पिछला सीन देखें ना, ये जहाज़ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है तो मैंने फिर इस कोने से इसको निकाला है एक सीन को मैचिंग करने Their के लिए। job is ये देखिए ना, अगर आप इसमें flying off the coast of southern Greece. Their job is to destroy a ऐसे लग रहा है कि यही जहाज़ जो जा रहा था वही इधर से निकल के नेक्स्ट सीन में आ गया, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से मतलब निकाला है। अब इसको आपने कर देना है मिरर। ठीक है, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ से ये देखें कहाँ से निकल रहा है। flying off the coast of southern Greece. Their job is to destroy a large Italian. ये यहाँ से आ रहा है और इसके करीब आके मिज़ाइल मार रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मैंने वहाँ पे बड़ा किया हुआ है। ठीक है, तो ये पहले निकल रहा है यहाँ से, यानी की फ्रेम ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम, Their job is देयर जॉब इज़। ठीक है, बल्कि यहाँ पे ही लेके आते हैं डायरेक्ट इसको, ये their job is to destroy a large Italian ये और यहाँ merchant से ship. ये वापस, यहाँ से फिर की फ्रेम, और यहाँ से हमने इसको ले जाना नीचे। Large Italian merchant ship. World War II is. ठीक है, ये Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World War II सही है, गायब हो गया। merchant ship. ये साइड पे ले गया हूँ, सॉरी। मैं भी कहूँ कि ये जहाज़ इतना पानी में किधर चला गया। तो इसको हमने ऐसे यहाँ से पीछे लेके जाना है, ये Italian merchant ship. Yeah. World War. कि भी पीछे चला गया। ठीक है, Their job is to destroy a large Italian. ये यहाँ से ये गायब हो रहा है मिज़ाइल ग्रीन स्क्रीन की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो सीन छोटा सा था, लेकिन यहाँ पे हम ब्लास्ट लगाएंगे ना तो ये उसमें ही इमर्ज हो जाएगा। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. अच्छा, इटालियन मर्चेंट शिप, इसके पीछे से टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ था, इसको मैं रखता हूँ ये कश्ती के पीछे। यहाँ से मैं उठाता हूँ इटालियन मर्चेंट शिप, यही है ना, सॉरी फिर से कैपकट खोल दिया मैंने। तो ये To destroy a large Italian merchant. ये इटालियन बड़ा है, बाकी ये इटालियन को रखेंगे ऊपर, मर्चेंट शिप को नीचे, और इटालियन को कर देंगे बड़ा और रेड, और लाइन में इस लाइन का फासला कम कर देंगे
और इसमें लगा देंगे शेडो, ब्लरीनेस कम, ये ठीक है। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. तो ये टेक्स्ट इसके नीचे से आया है। टेक्स्ट को भी हम की फ्रेम लगा लेते हैं बेसिक में जाके, स्केल ट्रांसफॉर्म, और ये की फ्रेम इसका ले जाते हैं आगे क्योंकि ये हमारी फाइनल पोजीशन होगी। की फ्रेम आगे ले गए और अब नीचे जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे की फ्रेम खुद ही ऐड हो जाएगा। अब देखें, Their job is to destroy a large Italian merchant. ठीक है जी। इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ, और ये Their job is to destroy a large Italian merchant ship. थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। Their job is to destroy a large Italian merchant. तो इन की फ्रेम्स को स्मूथ करने का आपको तरीका मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। इस पर क्लिक करेंगे ना, शो वेरिएबल्स, तो जो आपको टेढ़ा लगे ना, यहाँ से कर्व्ड लगे, उस पर क्लिक करके कर्व्स में जाना है और क्यूब एक Their job is to destroy a large Italian. बहुत प्यारा, हाइड वेरिएबल्स, Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ये ठीक है जी। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ये अब क्या रह गया जी? अब रह गया ब्लास्ट, ठीक है, Ship. ये वाला। अब ब्लास्ट का देखते हैं कि मैंने कोई क्लिप उठाई हुई है, वरना ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, हाँ ये है एक्सप्लोर। ये वाला, इसको मैं उठा के ले आया इधर, ये, और मैं वही क्लिप सर्च करके ये वाला, देख लेते हैं दोबारा उसमें कौन सा हमने यूज़ किया। On July 20 is flying off the coast of southern Greece. Their job is to destroy a large Italian merchant ship. हाँ जी यही है। Pilot and captain shouts at the crew. Prepared. ये वाला, यहाँ से इसको कट करते हैं, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ठीक है, इसका ग्रीन स्क्रीन हम रिमूव कर देते हैं। ये इसका भी ग्रीन जो साइड पे एजेस आ रहे हैं, HSL पे जाके ये कम कर दिया। अब इसकी पोजीशन हम देखते हैं, पोजीशन हमने ये रख देनी है, ठीक है। उसमें मैंने दो ऐड किए हुए हैं ना, एक इस साइड से, एक दूसरी साइड से ना, जहाज़ के पीछे से, ठीक है। ये जो दूसरा है उसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर दिया, यार यही कैप कट के घटिया रोल है। ये Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ओह, रॉकेट से पहले ही बम फोड़, ये यहाँ पे आके, यानी कि हमने इसको करना है। इसको भी सिलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और ये Large Italian merchant ship. World War II is to destroy a large Italian merchant ship. थोड़ा सा पीछे रख। Large Italian merchant ship. World War II is ये a large Italian merchant ship. World War II is इन आवाज़ों को थोड़ा कम कर a दे। large Italian merchant ship. World War II. ये आवाज़ ने यकदम से ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसकी ऑडियो निकाल लेंगे, ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो, और इसको जाने देंगे एंड तक, जहाँ तक ये जा सकता है, और यहाँ से इसको फेड आउट कर देंगे।
large Italian merchant ship. World War II is raging across the globe. ठीक है, अब सही है। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. अच्छा, अब इस पे भी हमने मोशन ब्लर लगाया हुआ है, तो इन सब को सिलेक्ट करेंगे, सब को सिलेक्ट करके कंपाउंड करेंगे और इस पे हम ऐड कर देंगे मोशन ब्लर। एक घंटे की क्लास होने वाली है और अभी हमने सिर्फ 10 सेकेंड वीडियो बनाई। Their job is to destroy a large Italian merchant ship. ठीक है, ये मोशन ब्लर ऐड हो गया जी, ये देखें ये ऐड हो गया। ये देखें ना, अब जहाज़ ये स्मूथ है, ये हटाता हूँ तो वो देखें रफ़ है, ये स्मूथ, ये रफ़, ये स्मूथ, ये रफ़, तो स्मूथ ही करते हैं इसको। Greece. Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World War II is raging across the globe. अच्छा जी, अब आगे World War II is raging across the globe. ये इसको देख के परेशान नहीं होना, ये पूरी की पूरी स्टॉक फुटेज मैंने उठाई हुई है स्टोरी ब्लॉग से। अब अल्लाह करिए हमें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड वार 2। हम थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं। ये देखें ना, ये भी तस्वीर बहुत ही अच्छी है, ये वीडियो, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है, यही उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चीज़ें अपडेट होती रहती है ना। तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है जुगाड़ू तरीके से। ये हम मैं ले आया यहाँ पे और इसको ऐड कर दिया। अब इस पे मैंने स्पीड रैंप यूज़ किया हुआ है ना, ये देखें स्पीड रैंप, इस पे क्लिक करेंगे और स्पीड पे गए और फिर गए कर्व्स पे और ये मैंने इस पे लगा दिया ये वाला, ठीक है, मोन्टाज। World War II is raging across the globe. With their base on Malta, ठीक है, World War II इनको आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, फुटेज को दिखाने के लिए। ये World War II is raging across the globe. ठीक है, ये भी ऐड हो गया। अब इनको थोड़ा सा World War II is raging. देखें ना, स्पीड जल्दी आ रहे हैं तो इसको यहाँ से ये ऑन कर लेना है, इसका स्मूथ स्लो मोशन। अब फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का सिस्टम स्लो है इसको ऑप्टिकल फ्लो करना है, फ्रेम ब्लेंडिंग से ऑप्टिकल। अच्छा, तो जिसका सिस्टम स्लो है तो उनको रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि वो ये चीज़ें ऑन करें। World War II is raging across the globe. With their base. ठीक है, और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, कौन सा, वर्ल्ड वार 2 इज़ रेजिंग अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो अब टेक्स्ट जो मैंने कॉपी की, नहीं दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। इसमें जाते हैं और कॉस्ट साउदर्न वाले को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इस पे पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं किस तरह से ऐड है। वर्ल्ड वार 2 को बड़ा किया हुआ है, बाकी को ब्लैक और शेडो येलो। अच्छा, ये अब 2 लाइन है, एक लाइन नहीं है। पीछे इसके पीछे शेडो है ब्लैक और इनके पीछे ग्लो है। तो वर्ल्ड वार 2, ठीक है, इसको कर दिया अलग और इसको मैंने कर लिया कट। ठीक है, World War II is raging across. वर्ल्ड वार 2 को मैंने कर दिया बड़ा, ठीक है, WW2 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इसको बड़ा करके इसको मैंने किया हुआ है डार्क रेड और ग्लो इसमें है ही नहीं, ऐसे ही ये, तो ये आ गया
और इसकी ओपेसिटी भी कम कम की हुई है। अच्छा जी, नीचे फिर लिखा हुआ है ब्लैक में, इसको फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ और वो लिखा हुआ है रीजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, इज को काट देते हैं, ठीक है, और इसको कर लेते हैं छोटा और छोटा, और इसको कर दिया ब्लैक, और पीछे शेडो की बजाय, सॉरी अगर इसको वाइट कर दें शेडो को, और ब्लरीनेस बढ़ा दिया। हाँ जी, ये ठीक है। World War II is raging across the globe. ठीक है, World War II is raging across the globe. अब टेक्स्ट को अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। ये World War II is raging. World War II is raging across the globe. ठीक है जी, ये सीन भी हमारा बन गया। With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. ठीक है, आगे देखते हैं जी। With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. अब बेस ऑन मेल्टा, अच्छा ये अब फुटेज मैंने उठाई है यूट्यूब से, ठीक है, यूट्यूब से फुटेज उठाई है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे ना मेल्टा बेस वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2, ठीक है, तो बहुत सारी फुटेज आपके सामने आ जाएंगे, कोई जो आपको अच्छा लगे बेहतर लगे। इसको भी मैं खोल लेता हूँ। हाँ ये है, ये वाला भी खोल लेते हैं। हमें तकरीबन शायद वही फुटेज मिल गई है ना। इसको बड़ा करके, अच्छा अब मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग शायद ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा ना ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है जिससे मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये शायद बंद हो जाए, ठीक है, तो ये रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा पार्ट उठाया है ना, और आपको ये फुटेज कैसे मिल सकती है। Sustaining Axis forces in Africa. ये वाला, In 1942, ठीक है, the ये Luftwaffe मशीन अलार्म began मशीन घूम रहा है, ये मैं आपको इधर दिखा देता हूँ ना, ये देखें, ये वाला, ये वाटर, और ये जगह प्लेसेस, और ये पुल है, ब्रिज है, और आगे अलार्म Base on Malta, it is supposed to be a short. ये वाला, ठीक है। तो अब ये यही चीज़ है बिल्कुल, ये देखें, आपने बस स्क्रीन रिकॉर्ड करके अब कैसे इस पे यूज़ कैसे करना है ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये है मतलब पीछे ग्रेड लाइन है, और उसके पीछे वो देखें आग के जैसे शोले होते हैं, वो है, ठीक है, और ऊपर टेक्स्ट है। वीडियो एक मेरे पास पड़ी हुई है, शायद वो यही वीडियो, वो भी मैं लगा के आपको ना चेक कराता हूँ कि आपने लगाना कैसे, शायद यही हो, बट ये, हाँ ये है, पढ़िए मिल गई ये वाली, हाँ मिल गई, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इसको मैंने तेज़ किया हुआ है, तेज़ करके ये कर दिया, ठीक है। अब इसके पीछे है ग्रेड लाइन। ग्रेड लाइन में अंदर जाके ना, ये जो सीन बनाया हुआ है, मैं ग्रेड लाइन यही कॉपी पेस्ट करता हूँ ला के, यहाँ पे मैंने पीछे इसके कर दिया पेस्ट, और इसको कर दिया आगे, और की फ्रेम को भी आगे कर दिया। With their base on Malta, ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ छोटा, ये देखें बन गया सीन। क्या परेशानी है इसमें, मास्क पे जाके रेक्टेंगल, और इसको कर देना है छोटा, और इसको यहाँ से खुला, विड्थ बढ़ाना है और हाइट बढ़ानी है, ये और थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। with their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. ठीक है, बेस ऑन मेल्टा लिखा हुआ है बस। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ऊपर रख लेते हैं, Base on Malta, ठीक है, बेस
ऑन माल्टा। इसको आपने सेंटर में कर देना है और इसका हमने रखा हुआ है वाइट। ये With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. ठीक है। इसको थोड़े सी इसकी जो इसका ग्लो है, अच्छा शैडो बढ़ा हुआ है, सॉरी, शैडो इसकी ये कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट नजर आए। With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. Base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. अच्छा, अब पीछे ये वो जो आग के शोले से टाइप से ये दिख रहे हैं ना, ये देखें ये वाले, ये कैसे ऐड हुए हैं, इनको बोलते हैं ओवरले पार्टिकल्स। ठीक है, तो मेरे पास ये है, ये मैंने ये भी स्टोरी ब्लॉग से उठाया हुआ है। ये आप स्टोरी ब्लॉग पे सर्च करेंगे ना, फायर पार्टिकल्स, ये देखें फायर पार्टिकल्स, तो ये आ जाएंगे। आपने डाउनलोड करके फिर यूज़ कैसे करने हैं, ये उठाया मैंने, ये इसके ऊपर रखा ग्रिड लाइन के, ठीक है, ग्रिड लाइन के ऊपर रख के इसको मैंने कट, यहाँ से कट लगा दिया। और अब इसको इस पर क्लिक करके ब्लेंड ऑप्शन में जाके ब्राइटन कर देना है और ओपेसिटी कम कर देनी है, बस इतनी सी बात है। With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. They're flying. ये है जी। With their base on Malta, थोड़ा सा इसको कट करके ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि वो शोले दिख नहीं रहे पीछे। with their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. ठीक हो गया। With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. They're flying ठीक है, a brand new Bristol Beaufort. अब ये फिर से वही सीन है, पीछे तस्वीर है, ये जहाज़ उड़ रही है, उड़ रही है, ये त्यारा उड़ रहा है। ठीक है, ब्रिस्टल ब्यूफोर्ट, ये जिस जहाज़ का नाम लिया हुआ है, ऑलमोस्ट वही जहाज़ हमने मतलब उठा के PNG बना के यूज़ किया। अब ये सीन बनाते हैं। ये सीन बनाने के लिए हम फिर से चलते हैं अपने डाटा में और ये हम उठा लेते हैं तस्वीर। ठीक है, ये They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spot a 12,000-ton Italian cargo ship, ठीक है, ये Britain's top sea bomber. इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। ये पहला सीन है जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये पीछे, तो इसको मैंने कर दिया स्केल अप और आसमान ज़्यादा दिखाना है थोड़ा, ये की फ्रेम लगा दिया ट्रांसफॉर्म का आगे और थोड़ा सा इसको बस मूव करना है, ज़्यादा नहीं। They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. ठीक है, ये आ गया। अब हमने लाना है इसमें अपना तैयारा, तो ये तैयारा है जी ब्रिस्टल बफर्ट, तो ये हम लेके आए हैं। इसको मिरर कर देते हैं, ये और कर दिया इसको छोटा और इसको यहाँ से इसकी ट्रांसफॉर्म की फ्रेम पहला लगा के यहाँ पीछे कर दिया और अब यहाँ इसको हम ये इतने तक ही है, शायद ये आगे नहीं जा रहा। Britain's top sea bomber. हाँ, इतने तक ही, स्केल अप भी हो रहा है और ये ठीक है। They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. ठीक है जी, ये They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. ये हमारे पास ऑलमोस्ट ही Spot Beaufort, Britain's top brand new Bristol Beaufort. अब इसमें देखिए, अगर आप नोटिस करें ना, ये देखें, ये धुआं सा आ रहा है, वो फील देने के लिए हमने धुआं लगाया कि भाई ये बादलों में उड़ रहा है या ऊपर हवा में उड़ रहा है। A brand new Bristol ठीक Beaufort. है, तो इसके लिए आप जाएंगे, अगर इसमें इफ़ेक्ट्स में सर्च करें, एयर हम लिखें या क्लाउड्स कुछ, शायद कोई मिल जाए हमें। अगर ये फोग इस पे लगाएं, नहीं इसके ऊपर नहीं, पूरे इसके सीन के ऊपर फोग लगाया
और स्पीड इसकी फास्ट एटमॉस्फेयर हाँ हल्का कर दिया, ये देखें आप। They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. ठीक है, वही फील दे रहा है। They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber, तो ये आ गया जी। आगे टेक्स्ट हमने पीछे लिखा हुआ है ब्रिस्टल बोफोर्ट। in routine mission. They're flying a brand new Bristol Beaufort, ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमने ऐड कर देना है। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया टेक्स्ट को, ब्रिस्टल बोफोर्ट, ये मैंने उठाया, ये पेस्ट किया, स्केल इसका यहाँ से डाउन किया और डाउन किया और इसको कर दिया मैंने वाइट। ठीक है, They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spotted 12. ठीक है। अब इसको फिर से हमने कर देना है वो कंपाउंड, और इस पे क्लिक करके जाके इसका मोशन ब्लर ऑन कर देना है। ये They're flying a brand new. अब देखें स्मूथ स्मूथ आ रहा है, ये रफ स्मूथ। Mission. They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spotted 12. ठीक है, अब ये जो सीन आ रहा है ना आगे, ये थोड़ा क्रिएटिव सीन है, थोड़ा दिमाग लगेगा इस पे। They थोड़ा spotted ज़्यादा नहीं। 12,000-ton Italian cargo ship. Target acquired. ये ठीक है, ये Britain's top sea bomber. They spotted 12,000-ton Italian cargo ship. ठीक है, फिर से वही सीन है, वो पिछला जो चीज़ें हमने लगाई हुई हैं पहले, उनको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे पहले। ये ना त्यारे को छोड़ के, बम को छोड़ के, ये सारी चीज़ें उठाई और ब्लास्ट को छोड़ दिया। कॉपी किए मैंने ये फिर ये और ये यार, और मैंने कर लिए कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिए पेस्ट। ये ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा जहाज़ को कर देते हैं, इसके की फ्रेम में हटा रहा हूँ, सही है, डिलीट कर रहा हूँ और इसको कर देता हूँ अभी छोटा। इसको छोटा कर दिया। कितना छोटा है ये वैसे, कुछ ज़्यादा ही छोटा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे की फ्रेम लगाता हूँ ये, और इसको आगे कर लेता हूँ। इसको ज़्यादा थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ ना। They spotted 12,000-ton Italian cargo ship. Target acquired. ठीक है जी, ये आ गया। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं पहले तो। ये चीज़ लिखी हुई है बस, कार्गो शिप। इस सबको कर लेंगे छोटा पहले, टन्स को कर देंगे बड़ा और इटालियन शिप को कर देंगे छोटा और वाइट, और लाइन का डिस्टेंस बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इस पे एनिमेशन हमने कोई और फ्लिकर एनिमेशन लगाई हुई है। ठीक है, वो ढूंढ लेते हैं पहले। आज की क्लास भी थोड़ी लेंथी है, लेकिन ये क्लास देख के आपका एक बार भेजा मज़ीद खुल जाएगा और मज़ा आएगा आपको। इंशाल्लाह आप कहोगे कि यार वाकई कैपकट में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। कैपकट यूज़लेस नहीं है बॉस। नेवर थिंक दैट कैपकट इज़ अ यूज़लेस सॉफ्टवेयर, नेवर एवर। फ्लिकर ये
अब ये जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं इसके की फ्रेम हटा देता हूँ। अच्छा दोबारा से स्केल करना पड़ेगा जी, चलो कोई बात नहीं। ये They spotted 12,000-ton Italian. ये यार घटिया है, इसके ज़रा भी मुझे ये नहीं पसंद कैप कट की है मसले। ये देखें आप, इसके वो ही गायब हो गए हैं, वो जो इसके अच्छा अभी ये लगा लेते हैं इसको। फ्लिकर किधर था, फ्लिकर ही गायब हो गया, इतनी देर लगा के ढूंढी थी ये। They spotted 12,000-ton Italian. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके वो ही शो नहीं हो रहे कंट्रोल्स। इसको यहाँ से पोजीशन इसके सेट कर लूँ मैं। ठीक है, सेंटर में लेके आ रहा हूँ। अब ठीक है। अच्छा जी, और क्या Target acquired. ये जहाज़ यहाँ से जा रहा है, पहले जहाज़ लेके जाते हैं। ये शिप इस तरफ जा रहा है, जहाज़ इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इनको सेंटर में आके यानी कि इनकी पोजीशन एक होनी चाहिए। तो फिर से ब्रिस्टल बफर्ट और ये छोटा कर दिया और कर दिया इसको मिरर थोड़ा और छोटा। यहाँ से हमने इसकी की फ्रेम लगाना है ट्रांसफॉर्म का, और यहाँ से ले आना है आगे। ठीक है, They spotted 12,000-ton Italian cargo ship. They spotted 12,000-ton Italian cargo ship. अब सीन को ज़रा समझिएगा। ठीक है, ये जहाज़ उड़ रहा है, वो कह रहे हैं ये जहाज़ उड़ रहा था। दे स्पॉट आ 12,000 टन इटालियन कार्गो शिप। ठीक है, नीचे कार्गो शिप है। ठीक है, और उन्होंने स्पॉट किया यानी कि नीचे देखा। ठीक है, तो जहाज़ जब उड़ रहा है तो वो नीचे देखेगा। अब सपोर्ट के लिए हमने क्या चीज़ इसमें क्या सेंस यूज़ किया, दिमाग लगाया है, ये अब देखिएगा। They spotted 12,000-ton Italian. ठीक है, स्पॉट के लिए हमने मास्किंग की है। ठीक है, ये देखें, ये साइड से हमने ब्लैक कर दिया, इसको भी ब्लैक कर दिया। अब त्यारा जहाँ से उड़ रहा है तो उसके नीचे ही देखेगा ना वो। तो ये देखें, स्पॉट के लिए हमने ये जैसे ही आगे जा रहा है ना जहाज़, ये देखें जहाज़ इस टाइम टेढ़ा है तो ये देखें ये साइड पे मास्क लगाया हुआ है। मास्क यहाँ से भी ब्लैक है, यहाँ से भी। अब जैसे ही जहाज़ आगे जा रहा है ना तो ये मास्क भी इसके साथ ही ऐसे टर्न हो रहा है, मूव हो रहा है, ये देखना। Spotted 12,000-ton Italian cargo ship. Target ठीक है? acquired. Ted Strait. तो ये चीज़ है। तो अब हमने इसको मास्क लगाना है। इसको हमने कर दिया सबको कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड करके हम जाएंगे वीडियो पे, मास्क पे, और लगा देंगे इस पे फिल्म स्ट्रिप लगा के फिर इसको कर देंगे ऐसे। ठीक है, और ये चीज़ इसकी बढ़ा देंगे फीदर। ठीक है, थोड़ा सा इसको खोल लेंगे। ठीक है, ये तो अब इस पे हम लगाएंगे इसके की फ्रेम्स लगा के यहाँ आके जहाँ पे जहाज़ जा रहा है हमने इसको उसी साइड पे ये कर देना है, रोटेट कर देना है, और ये सेट कर देना है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिएगा जी। They spotted 12,000-ton Italian cargo ship. ठीक है, मज़ा आया कि नहीं? देख लें। आप कहते हैं कि कैपकट यूज़लेस है, लोग कहते हैं, आप तो नहीं कहते। अगर आप कह रहे होते तो आप सीखते ही ना। तो लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, लोगों की बातों पे आपने तवज्जो नहीं देनी। ठीक है, लोगों को कख पता नहीं है। They spotted 12,000-ton Italian cargo ship. ये देखें,
They इतने spotted क्रिएटिव सीन बन सकते हैं, आप इसको जितना मज़ीद टाइम देंगे उतना ही अच्छा ये सीन बन सकता है। अब देखें कि इतना अच्छा और इतना हैवी इंट्रो मैं कितनी देर में बना रहा हूँ। अगर मैं आपको समझाऊँ ना तो ये मिनटों का काम है, ठीक है। तो ये चीज़ है, they आप spotted भी आप 12,000 बस ton दिमाग Italian को अपने तराशें, दिमाग को थोड़ा cargo सा ना ship. पॉलिश करें। Target acquired. ये शायद टारगेट एक्वायर्ड तक भी था ये। Ted Straver, they're acquired. हाँ जी, कोई मसला नहीं, इसको हम ऐसे करते हैं कि इनको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसकी मोशन भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको भी ये कर लेते हैं। पीछे करेंगे तो इसको कर देंगे हम। They spotted 12,000 ton Italian cargo ship. Target acquired. They spotted 12,000 ton Italian cargo ship. Target. ये किधर से आ गया, इसको डिलीट करते हैं। They spotted 12,000. मैं समझ गया। यानी कि फीदर जो हमने बढ़ाई थी ना वो है, तो यहाँ से भी इसका फीदर थोड़ा सा पीछे लाते हैं इसको और इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बेहतरीन। They spotted 12,000 ton Italian cargo ship. Target acquired. Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew. Prepare to engage. ठीक है, अब ये है जी नेक्स्ट सीन। Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew. Prepare to engage. ठीक है, ये पायलट है जिसका जिक्र हो रहा है ना। अब ये सीन बनाते हैं। ये सीन कैसे है, ग्रेड लाइन है पहले, ठीक है। ग्रेड लाइन हमारे पास ऑलरेडी है, जो चीज़ है वो पहले लगा लेते हैं। ग्रेड लाइन हमारे पास है यहाँ पे, Prepare to engage. यहाँ तक सीन है, इसको यहाँ तक रखा और की फ्रेम को आगे मूव कर दिया। ग्रेड लाइन ऊपर है, इससे भी ऊपर रखते हैं क्योंकि दो चीज़ें और लगनी है नीचे। अब वो क्या चीज़ें हैं, एक तो तस्वीर है, ये पायलट खड़े हुए हैं, ठीक है। ये तस्वीरें आपको जैसे ही सर्च करेंगे तो वो ये मिल जाएंगे आपको ना गूगल से, लेकिन इस पे आप क्योंकि क्लाइंट का काम तो अब है नहीं, इस पे आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे हम, Shouts at the crew. ठीक है। अच्छा, ताकि आपका हाथ सीधा हो जाए ना, बस इसको थोड़ा सा ये स्केल अप हो रहा है तस्वीर पीछे से, इसको स्केल अप कर देते हैं। यहाँ तक ये Ted Straver, their South African pilot and ठीक है। अब ये रेड कैसे है पीछे से, इसकी ओपेसिटी 1-2 डाउन है, ठीक है। पहले इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर लेते हैं। उसके बाद ये रेड इस तरीके से है कि ये फुटेज भी इसके ऊपर लगाया हुआ है हमने, वो जो मैंने आपको आग के शोले दिखाए थे, ठीक है। इसको कर दिया ब्राइटन। Ted Straver, their South African pilot. थोड़ा सा आगे करते हैं शोले ताकि नज़र स्टार्ट से ही शुरू हो जाए। Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew. ये हो गया जी। उसके बाद ये फिर थोड़ा सा रेड है, इसको देखते हैं कि इस पे हमने क्या लगाया हुआ है। ये हम एसेट्स में जाते हैं तो ये वीडियो है, ऑरेंज बैकग्राउंड। ये शायद इधर से भी आपको ये कोई भी आप उठा लेंगे ना, ये देखें, ये लगा लें, कुछ भी आप उठा के अपने हिसाब से ये लगा लें, लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये है, ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें लगा दूँ ना आपके ड्राइव में आपको दे दूँ। Ted Straver, their South. हाँ जी, ठीक है, ये बस ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे डार्क कर लेते हैं, पीछे वाले को, और इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, ठीक है। Straver, their South African. पहले तस्वीर नीचे आएगी। अब ये टेड स्ट्रेवर की तस्वीर भी हमारे पास ये मौजूद है। ये तस्वीर हम ऊपर से नीचे ले आएंगे। मास्क, ऐड मास्क। मास्क क्या कर रहे हैं, इसके एजेस राउंड कर रहे हैं हम।
यहाँ तक और ये यहाँ तक, ठीक है। और ये इसको मैं कर दूंगा स्लाइड Ted डाउन, Straver, ये Ted Straver, their South African pilot टेड स्ट्रेवर, and captain. साउथ अफ्रीकन पायलट एंड कैप्टन। तो ये मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इधर पेस्ट किया। टेस्ट ट्रेवर ऊपर और ये नीचे बट स्मॉल एंड टेस्ट ट्रेवर, ओहो ओहो ओहो, स्केल अप, लाइन डिस्टेंस बिल्कुल कम। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew. ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ से फिर त्यारा मैंने उड़ा दिया इसके सामने से ना, सीन को थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव करने के लिए। यहाँ पे हम इसको फ्लिप नहीं करेंगे मिरर, तो यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ इसको मैं उड़ा दूँगा, ठीक है। ये बेसिक फर्स्ट पोजीशन और यहाँ पे आगे आ गए यार, चलो ठीक है। Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew. Prepare to engage. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? Shouts at the crew. Prepare to engage. ये थोड़ा सा इसको सेंटर में कर लेते हैं ना, बेसिक, और यार यहाँ से स्केल या वाई पोजीशन में इसके नीचे कर लेता हूँ। ओके। Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew. अच्छा जी, कहता है वो चिल्लाता है अपने क्रू पे। अब चिल्लाता कैसे है कि मेरे पास एसेट एसेट, ये पीछे ये भी आपको तो दिए हुए हैं, ये डॉटेड सर्कल वगैरह, डॉटेड लाइन वगैरह, ये सारे दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये Shouts at the crew. Prepare. ये Crew. Prepare to engage. प्रिपेयर टू इंगेज, इसको हम कर देते हैं ब्राइटन या स्क्रीन। स्क्रीन इसलिए करेंगे जो ग्लो है वो भी इसका शो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या चिल्ला के क्या बोलता है जी, इसको मैं तस्वीर के पीछे ले जाऊंगा, ये ठीक है। और इसको कर दूंगा मास्क ताकि ये ऐसे लगे कि ये एनिमेट हुआ है। ये फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, ये The crew. Prepare to engage. The crew. Prepare to engage. थोड़ा और फास्ट, Engage. The crew. Prepare to. ये तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्रिपेयर टू इंगेज, प्रिपेयर टू इंगेज। ठीक है। The crew. Prepare to engage. स्पीड एनिमेशन की स्लो True. फास्ट करेंगे, Crew. Prepare to engage. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब इन सब को भी कर लेंगे प्री कंपाउंड, ठीक है। और इस पे भी हम लगा देंगे मोशन ब्लर। ये देखिए मोशन ब्लर लगते ही जहाज स्मूथ हो जाएगा। ये Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew. अच्छा जी, यहाँ से अब मैं बेसिक पे जाऊँगा और यहाँ से ट्रांसफॉर्म फर्स्ट की फ्रेम और आगे जाके जूम इन, फिर यहाँ, ठीक है। इसको यहाँ पे और थोड़ा सा ये कर दूँगा, ऐसे ही है ना, हाँ जी यही है, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा करना है बस। ये Shouts at the crew. Prepare to engage. अब इसको स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल्स, इसको भी
क्यूबिक आउट, Prepare to engage. और इसको भी क्यूबिक आउट, Prepare to engage. इसको भी क्यूबिक आउट, Prepare to engage. और इसको भी क्यूबिक आउट। Prepare to engage. ठीक है जी, अब इस सबको हाइड कर देंगे। Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew. Prepare to engage. William Dunn ये जी हो गया जी। at the crew. Prepare to engage. William Dunsmore, their British navigator, notes the cargo ship is flanked by two. ठीक है जी, ये भी सीन हमारा बन गया। William Dunsmore, their British navigator, notes the cargo ship is flanked by two destroyer class. ठीक है, अब ये विलियम डन्समोर, ठीक है, अब इसकी फोटोज British भी Navy. यूट्यूब से भी मिल जाएगी। ये शायद देखूँ मेरे पास अगर ये पड़ा हो तो विलियम डन्समोर, इसको मैं अलग से खोल लेता हूँ। 7 Luke M. Ho, Aero, now Allied aircrew housed in order to guard the act. Stripper, the enemy. हाँ ये फुटेज है, ये भी आपको दे देंगे ना, विलियम डन्समोर की फुटेज। इसको स्लो कर दिया और नीचे ले आया मैं वो ग्रिड, ठीक है, और इसके ऊपर ले आया आग के भड़कते हुए शोले ये, और फुटेज लगा लेना है ये आपने, कौन कौन सी लगी हुई है फुटेज। And captain shouts at the crew. Prepare to engage. William Dunsmore, their British navigator, बैठ रहा है notes the अंदर। cargo ship is ये flanked by जहाज 2 destroyer लगे हुए हैं। class और warships. ये Anti बस ठीक है, समझ गया। एक ये सीन है, ठीक है, ये कट करना है हमने, हमारे काम की है ये यहाँ तक, इसको किया कट, आगे गए आगे गए आगे गए, नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे बैठा, हाँ ये सीन लगा हुआ है सारा, ये उठा के लगा देते, या मतलब ये हमारे काम की है सारी की सारी, इसको डिलीट कर देते। अब इसको कर लेना है मास्क, ठीक है, और कर लेना है एडजस्ट, और थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, फिर मास्क लगाते हैं इसको, ये मास्क, ये छोटा 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 छोटा। William Dunsmore, their British navigator, notes the cargo ship is flanked by 2 destroyer class warships. Anti-air machine guns. ठीक है, अब इसकी स्पीड हमने कर दी है तेज, ये Edge. William Dunsmore, their British navigator, notes the cargo ship is flanked by 2 destroyer class warships. Anti-air machine guns glare at the ठीक है, air machine guns glare at the men from their aircraft. ठीक है। अब ये बता रहा है कि एंटायर मशीन गन्स इनके जो एयरक्राफ्ट के ऊपर ना ये मतलब टारगेट किया हुआ था उन्होंने, तो इसके लिए भी शायद इसी में ही सीन है वो, ये वाला। तो हमने एक सेंस बनाया कि एक मशीन उठाया हमने, ठीक है, और उसके नीचे हमने खुद से ना 2 एंटायर मशीन लगा दिए एक सीन बनाने के लिए, ठीक है। इसको आगे कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी, और यहाँ Ships. से Anti-air machine guns glare at the men from their aircraft. इसको थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, ये। Ships. Anti-air machine guns glare at the men from their. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये येलो ग्रेडियंट, ये फाइल याद रखें,
येलो ग्रेडियंट, ठीक है। ये आपको आगे भी काम आएगी काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। अब ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर मैंने उठाई मशीन की गूगल से, ठीक है। फिर मैंने इस PSD को खोला, ये PSD जैसे इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आफ्टर इफेक्ट में आपको ले आएगा, सॉरी फ़ोटोशॉप में। अगर आप देखें तो इस मशीन में अगर मैं ये इफ़ेक्ट्स इसके हटाता हूँ तो ये देखें कि वो PNG है जो गूगल से मैंने उठाई थी, ठीक है, नॉर्मल सी इमेज। लेकिन जब इस पे मैंने ये इफ़ेक्ट्स लगाए तो ये ग्लो सा इफ़ेक्ट इसमें आ गया और येलो सा आउटर ग्लो भी आ गया, ठीक है। अब इसको हाइड करके मैं ये शिप खोलता हूँ तो इसके भी इफ़ेक्ट्स अगर रिमूव करता हूँ तो ये नॉर्मल सी 2D PSD है, ठीक है। तो अब मैंने इसको ये इफ़ेक्ट्स लगा दिए। अब आपने पता है क्या करना है, आप कोई भी PNG आइंदा अगर आपने कोई वीडियो बनानी है, फ़र्ज़ किया ये मैं एयरप्लेन ले के आता हूँ, आप कहते हो कि यार एयरप्लेन को मैंने येलो करना है, ये आपको कहीं भी काम आ सकता है ये PSD ना। तो आपने क्या करना है, इसके ना इस पर राइट क्लिक करके इस पर करते, हाँ एक ही है वैसे, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल और इस पर राइट क्लिक करके इस पर पेस्ट लेयर स्टाइल कर देना है। ये देखें ये पेस्ट हो जाता है। फिर अगर आप इसमें जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ ग्रेडियंट खोल के, ये ग्रेडियंट ओवरले इसको खोल के ना इस पे आप ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको सही लगे। तो मोस्टली तो आगे जो PNG मैंने यूज़ की हुई है वीडियो में तो इसी तरीके से यूज़ की हुई है, ठीक है। तो ये देखें ये है जैसे, तो ये चीज़ आप ये PSD भी आपको दे देंगे ना, यानी कि आपने परेशान नहीं होना कि येलो कैसे हैं। तो मैंने इसी हिसाब से ना ये एंटायर गन्स बनाए हुए हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये मैं ले आया और इसको एक मैं रखूँगा इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे, ठीक है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में जैसे कह रहा था ना, ये अभी लाइट चली गई थी तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई। तो जैसे ये कह रहा है ना कि एंटी एयर मशीन गन्स ग्लेयर एट द मैन फ्राम द एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उन्होंने टारगेट किया हुआ था इसको, सही है। तो एक मशीन गन हमने यहाँ पे रखी, ठीक है, इसको छोटा किया और एक रखी हमने इस साइड पे, इसको कर दिया मिरर करके ये कर दिया, ठीक है। और ये तो अब इस पे भी मैं इफ़ेक्ट इसका ट्रांसफॉर्म की फ्रेम लगाया, इसका फर्स्ट पोजीशन यही और सॉरी लास्ट पोजीशन ये, और इसको मैंने आगे कर लिया और फर्स्ट पोजीशन में इसको मैं पीछे ले गया। तो ये Ships. Anti-air machine guns glare at the men from their aircraft. ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कम करता हूँ, Anti-air machine guns glare. ठीक है। अब इसी तरह से इसको भी कर लेता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड की फ्रेम आगे और ये फर्स्ट ये इस तरह इधर, इसको कम कर देंगे। Anti-air machine guns glare. ठीक है, आगे जो ये हिल रहे हैं ना वीडियो में, On July 28th, 1940, glare at the men from ये देखें their aircraft. ये हिल रहे हैं, ठीक है। ये थोड़े वैसे इधर बड़े मैंने यूज़ किए, यहाँ छोटे हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं ये भी। तो यहाँ से आपने फिर से वो पेंडुलम इफ़ेक्ट आपने उठाना है और एक आपने इस पे दे मारना है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी रखनी है, ट्विस्ट बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, स्पीड भले आप इसकी बढ़ा दें। Anti-air machine guns glare at the Yeah. men from their aircraft. ठीक है, और इस पे भी आपने पेंडुलम नीचे वाले पे भी ट्विस्ट कम कर देना है, स्ट्रेंथ थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा देनी। Anti-air machine guns glare at the men from their ठीक है, aircraft. ये जी ये वीडियो आपकी जी बन गई एयरक्राफ्ट तक, जो हमने सैंपल आपको दिखाई थी वो चीज़ आपको हमने बना के दे दी है, सही है। बाकी इन पे ट्रांजिशन वगैरह लगे हुए हैं तो वो आप ट्रांजिशंस वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आपने लगाने हैं तो। आगे से यहाँ पे अब इसको हम एक बार ना इनको कंपाउंड कर लेते हैं और ये On July 28th, Yeah. 19... पहले टाइपिंग इफ़ेक्ट है, यानी हम कि साउंड इफ़ेक्ट्स भी इस पे लगा देते हैं ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रॉपरली समझ आ जाए ना। साउंड इफ़ेक्ट्स में यहाँ पे टाइपिंग लिखूँगा सबसे पहले मैं, टाइपिंग ऊपर आ गया, ये ठीक है। On July 28th, 1940...
ठीक है, ये आ गया। On July 28th, 1942, ये टाइपिंग इफेक्ट आ गया। ठीक है जी। Allied अब Squadron ये 27 जहाज़, ये जहाज़, ये मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेन। प्लेन की गुजरने की आवाज़, थोड़ी सी आवाज़ मैं कम कर देता हूँ। ये मैं ले आया July 20th, यहाँ से। अब यहाँ से ना इसको मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से स्पीड में जाके इसकी स्पीड स्लो कर दूँगा और पिच इसका चेंज पिच पे क्लिक कर दूँगा और आवाज़ इसकी थोड़ी सी डाउन कर दूँगा। 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है, मज़ीद इसको बढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्लो सीन है तो उसी हिसाब से। 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. ठीक है, जैसे ही वो यहाँ से गुजर गया है तो आवाज़ भी डाउन हो गई है, बेहतरीन बन गया है सिस्टम सारा। सॉरी, ये टाइपिंग साउंड में दोबारा 17 is flying off the coast of southern Greece. Their Okay. job is to अच्छा जी, यहाँ पे हम ट्रांजिशन कोई भी लगा लेते हैं, ट्रांजिशन ज़रूरी नहीं हम सिर्फ वही चीज़ें कॉपी करते रहें। ठीक है, यहाँ पे फ्लैश नहीं, ये हम यूज़ कर लेते हैं। their job Greece. Their job is to थोड़ा सा फास्ट स्लो करते हैं। Greece. Their job is अच्छा, अब इस पे कौन सा इफेक्ट आएगा? यहाँ पे आएगा शटर इफेक्ट। ये कोई भी आप जो आपको अच्छा लगे वो आप इस पे लगा सकते हैं। Greece. Their job is to destroy a large ठीक है, फिर से टाइपिंग। job is to destroy their their job is to destroy a large Italian merchant. ठीक है, बॉम्ब का तो ब्लास्ट का तो साउंड इफेक्ट लग गया है। अब एक बार फिर से ना जहाज़ साउंड इफेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन इस बार ही फास्ट होगा थोड़ा। Greece. Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World War II in Greece. Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World War अब यहाँ पे हम ट्रांजिशन लगाएंगे कोई भी अच्छा सा जो हमें अच्छा लगे। ब्लर लगाते हैं फर्ज पे। World War II. नहीं, ये नहीं, ये वाला ब्लर लगाते हैं। World War II is raging. World War II is raging merchant ship. World War II is raging. ठीक है, अच्छा अब इस पे ब्लर पे हम साउंड इफेक्ट कौन सा लगाएंगे? वूश लगा देते हैं कोई, वूश जो भी इसको पढ़ लें। ये लगाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। Large Italian merchant ship. World War II is raging ठीक है? across the globe. अच्छा, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम इस पे क्लिक करके हम चले जाएंगे वॉइस चेंजर पे और यहाँ से हम रिवर्ब देखेंगे। रिवर्ब ये A large Italian merchant ship. ये सुपर रिवर्ब। A large Italian merchant ship. World War II is raging across the globe. अच्छा, ये हैं अब त्यारे जेट पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेट। ये लगा देना। Large Italian merchant ship. World War II is raging across the globe. With their base large Italian merchant ship. World War II is raging across the globe. With their base on Malta. ठीक है, तो अब देखेंगे साउंड इफेक्ट से प्रॉपर एक A जान large ये Italian वीडियो में। merchant ship. World War II is raging across the globe. With their base on Malta. Is raging across the globe. With their base on Malta. यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जी कौन सा साउंड इफेक्ट?
ये लगा देते हैं। globe. With their base on globe. With their base on ये ग्लिच सा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ग्लिच, ट्रांजिशन ग्लिच टाइप है ना ये देखें। with their base on ठीक Malta. है, With their base on Malta, it is supposed to be a short. इसकी थोड़ी सी अगर नहीं, इसकी आवाज़ ही नहीं है। With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. They're flying a brand new Bristol. ठीक है, यहाँ से फिर जहाज़ की आवाज़ लगाते रहें, कोई नहीं है। They're flying a brand new Bristol Beaufort. Britain's. They're flying a brand new Bristol Beaufort. इस पे ये लगाते हैं ना, थोड़ा सा स्लो है ये। They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spotted 12,000 top sea bomber. They spotted 12,000-ton Italian cargo ship. Yeah. Target acquired. इसको डबल कर Sea लेते हैं, bomber. डुप्लीकेट। They spotted 12,000-ton Italian cargo ship. Target acquired. Ted mission. They're flying अब इस पे हम ब्लर लगा देते हैं, स्लो वाला, ये वाला। routine mission. They're flying a brand mission. They're flying a brand new. ये यहाँ पे टाइपिंग, They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spotted 12,000. और यहाँ पे ये लगा के देखते हैं। यार एक तो इसके यही मसले हैं कैप कट के, नेट वाले। इस पे भी यही लगा देते हैं। They spotted 12. नहीं, बुरा लग रहा है। सीन ये कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे ब्लर ही लगाते They spotted हैं इसमें, ये इसमें भी। They spotted Yeah. 12,000-ton Italian cargo. अच्छा, इधर हम फ्लिकर लिखते हैं, फ्लिकर पे शायद कुछ आ जाए, वो जो टेक्स्ट पीछे फ्लिक कर रहा है। नहीं, नहीं, इसको छोड़ ही देते हैं। Ted Straver, their South African. इस पे लगाते हैं ये वाला, कैमरे वाला ही। Ted Straver, their South acquired. Ted Straver, their ठीक है, और इस पे शटर। ये Ted Straver. Ted नहीं, acquired. Ted Straver. ये Ted Straver, their South. और फिर Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the. Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew, "Prepare to engage." William Dunsmore shouts at the crew, "Prepare to engage." Prepare. Prepare to ये engage. William Dunsmore, their British navigator, यहाँ पे ये लगा दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। William Dunsmore, their British navigator, और इसमें ग्लिच ये वाला। William Dunsmore, their British navigator, notes the cargo ship is flanked by ठीक है जी। 2 destroyer-class ये हमारे warships. पास आ गई। अब हम इस पे कोई म्यूज़िक लगाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं डॉक्यूमेंट्री।
पे हम डार्क आया था एक ये यहाँ पे कुछ और लिखते हैं कि टेंस बैकग्राउंड म्यूज़िक ये भी लगा सकते हैं। ये भी लगा सकते हैं, ये लगा के देखते हैं। A 12,000-ton Italian cargo ship. Target acquired. On July 28, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World War II is raging across the globe. With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spot a 12,000-ton Italian cargo ship. इसको यहाँ से कट कर लेंगे, जहाँ पे खामोश हो रहा है तो इसको नीचे इसके मिला देंगे। It is supposed to be a short and routine mission. They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spot a 12,000-ton Italian cargo ship. Target acquired. Ted Straver, their South African. William Dunsmore, their British navigator, notes the cargo ship is flanked by 2 destroyer-class warships. Anti-air machine guns glare. ये यहाँ से इसको लगाते हैं। It is supposed to be a short and routine mission. They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spot a 12,000-ton Italian cargo ship. Target acquired. Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew, "Prepare to engage." William Dunsmore, their British navigator, notes the cargo ship is flanked by 2 destroyer-class warships. Anti-air machine guns glare at the men from their aircraft. ये ठीक है जी, ये आपकी वीडियो बन के तैयार है। अगर ठीक है, On July अगर इसमें 28, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो वो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। एक बार इसको फाइनल प्ले करके देखते हैं। On July 28, 1942, Allied Squadron 217 is flying off the coast of southern Greece. Their job is to destroy a large Italian merchant ship. World War II is raging across the globe. With their base on Malta, it is supposed to be a short and routine mission. They're flying a brand new Bristol Beaufort, Britain's top sea bomber. They spot a 12,000-ton Italian cargo ship. Target acquired. Ted Straver, their South African pilot and captain, shouts at the crew, "Prepare to engage." William Dunsmore, their British navigator, notes the cargo ship is flanked by 2 destroyer-class warships. Anti-air machine guns glare at the men from their aircraft. ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को ये क्लास आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने काफ़ी न्यू चीज़ें इसमें सीखी होंगी और आपका दिमाग खुला होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें और आप सब लोगों को जो हर्डल्स हैं, परेशानियाँ हैं एडिटिंग में, इंशाल्लाह आपकी सारी दूर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। और आज का दिन रबीउल अव्वल का दिन है, तो सब मुसलमानों को, तमाम मोमिनीन को, तमाम मुसलमानों को उनके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक की अय्याम पर सबको मुबारकबाद। अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ, सब की मुसीबतें दूर फरमाए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।